Hello, 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 hello. I hope you all are doing good. I, Aditi, welcome you to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और वो क्लासेस जिनके अंदर मतलब वो सारी क्लासेस जिसमें हम लोग आपको ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल मेरे पिक्चू मेंशनड है इधर. That is 6 to 8 Olympiads, NTSC, NSC, JSP, RMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस. तो क्या है कि मैं ये बताती रहती हूँ हर क्लास में बताना होता है मुझे. क्योंकि भाई ऐसा हो सकता है ना कुछ बच्चे हों जो पहली बार ही आ रहे हों, पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो उनको पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं. ठीक है. ओके चिल्ड्रन, सो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ फॉर क्लास 7th और प्रोबेबिलिटी का लेक्चर है. इसके अंदर हम लोग 1 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. और मैंने कहा था कि एक्सरसाइज 1 मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 आपको कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम पर सबमिट करना है. और आज के लेक्चर के बाद आपको एक्सरसाइज 2 के कुछ क्वेश्चन सबमिट करने होंगे. ठीक है, जो आपसे हो सकते हैं वो क्वेश्चन आपको सबमिट करने हैं. ठीक, ओके चिल्ड्रन. सो आज का जो लेक्चर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे वो हम बताएंगे. बट बिफोर दैट दिस इज़ आवर टीम एंड सारे लेक्चर्स वगैरह सब अवेलेबल है, ये आप लोग जानते ही हैं. दिस इज़ मी, आई एम टेकिंग एन MTC प्राइमरी सब जूनियर एज वेल एज 6 to 8 मैथमेटिक्स. मूविंग ऑन, this is our telegram channel for different classes and you are supposed to join according to your class. अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लो. तो सी जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द लेक्चर्स वो सब हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं. एज वेल एज जो भी कमेंसमेंट ऑफ लेक्चर्स है दैट ऑल्सो वी मेंशन इट हियर सो यू गेट द नोटिफिकेशन एंड सो नन ऑफ योर लेक्चर्स विल बी मिस्ड. जैसा टाइम टेबल चलता है वैसे चलता रहता है. क्या चिल्ड्रन, सो प्लीज़ ज्वाइन इट. दिस इज़ आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in. आपको यहाँ पे ये जो पैकेजेस हैं वो दिख जाएंगे. 6 to 8 में इट इज सेम. 6 to 8 का जो मतलब 6 to 8 के जो पैकेजेस हैं वो बिल्कुल सेम ही हैं चिल्ड्रन. और इसके अंदर क्या है, सेम एज इन जो प्राइस है वो सेम है, राइट. एंड जो इंक्लूजन्स हैं वो सेम है. स्टडी मटीरियल और टेस्ट सीरीज ऑफ कोर्स दैट इज डिफरेंट फॉर श्योर. So the complete package is for 6,300 in which you get the study material and test series and other things are written down here. And the 6,300 is after applying my code AV Live. So when you use my code AV Live, you get 30% of discount and then the price goes down to 6,300. Same is the case with the second package which is the test series package. है ना. So in this also you're supposed to use my code AV Live and you get the 30% of discount which results into this package being this package would then be for 2,450 and इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी अलॉन्ग की जो CTPT होते हैं दैट इज क्यूमुलेटिव टेस्ट एंड पार्ट टेस्ट. ये सब आप लोग दे पाएंगे, खुद का एनालिसिस कर पाएंगे, क्या कुछ टॉपिक्स आपको ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत है, क्या कुछ आता है. अदर देन दैट चिल्ड्रन जो बाई वीकली क्विजेज हैं विच आर द ओलम्पियाड लेवल क्वेश्चंस दैट वी गिव यू, राइट. ये बाई वीकली क्विजेज, this and the video lectures, they are for free. Please browse them, please go through them, proper note making, revision, everything, please do that. Also give these quizzes which are again available on our website talkingtextbooks.in, right. फिर भी कुछ queries होती है, नहीं open हो रहा है, कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है टेस्ट के लिए, मॉड्यूल्स किस तरह से आ जाएंगे, जो भी आपका एक्सरसाइज इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर which is 9549041111. Is that clear? Is that clear, my children? Okay, so let's further move on because we have to study also. So ये अपना रिचुअल कंप्लीट कर लेते हैं and then we'll start with the lecture for today. ठीक है. क्यों ज़रूरी है, हम ये क्यों करवाते रहते हैं प्रॉमिस. जीवन में क्या है, खुद से आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं, राइट. और बोल रहे हैं तो बहुत गलत बात है, फिर उद्धार किसी का नहीं होने वाला है. इसलिए खुद से सच बोलें और प्रॉमिस करें कि भाई आप पूरा पढ़ाई करेंगे, कंप्लीट करेंगे. देर आर अ लॉट मैनी बेनिफिट्स चिल्ड्रन, अ लॉट मैनी बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग. अच्छी पढ़ाई करके बहुत बेहतर जीवन हो सकता है. ठीक है, चलो. सो दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड चिल्ड्रन. लेक्चर 1 में हमने ये पढ़ा था कि भाई प्रोबेबिलिटी होता क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ हमें आता है, उसके कुछ टर्म्स थे वो हमने पढ़ लिए थे,
देन वी डिड फ्यू क्वेश्चंस एज वेल, मैंने काफ़ी समझाया भी था। भी देखो इस तरह से डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके 6 6 36 डायरेक्ट भी ला सकते थे, राइट। फिर अब आज है लेक्चर 2। ऑल्दो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको थोड़ा बहुत समझाया था कि प्रोबेबिलिटी जैसे बता दिया कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या होता है। इट इज़ बेसिकली लाइक वी डू नॉट नो वेदर, लाइक वी आर नॉट सर्टेन और द सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, राइट। कि भाई कोई इवेंट होने वाला है, या सर्टेनिटी भी नहीं बोलो, अनसर्टेनिटी बोल सकते हैं। सो दैट इज व्हाट बेसिकली प्रोबेबिलिटी, कि भाई कोई इवेंट कंप्लीट होगा या नहीं होगा, राइट। दैट इज प्रोबेबिलिटी। सो वी अंडरस्टूड दैट। बट नाउ मैंने ये भी समझाया था कि द मेजरमेंट ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी, या हाउ कैन वी एक्सप्रेस दैट इन मैथमेटिकल टर्म्स, दैट इज नोन एज लाइक मेजरिंग ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी, राइट। और उसका कुछ फॉर्मूला था, वो भी मैंने बताया था। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, तो वो भी मैंने बता दी थी। बट आज हम उसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे, मतलब लाइक आई एक्सप्लेन इट अगैन। लास्ट क्लास में मैंने इसीलिए समझाया था कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, बट देन अगैन वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। सो इसका प्री रिक्विजिट यही है चिल्ड्रन कि इससे पहले वाला जो लेक्चर है, जो डेफिनेशंस है प्रोबेबिलिटी की, वो सब आपको आती हो, वो सब आपको समझ आता हो। एंड लर्निंग आउटकम्स यही होंगे कि यू विल बी एबल टू मेजर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मीन्स कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्लियर? ये सारे कीवर्ड्स हैं चिल्ड्रन विच वी अगेन वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे एज वेल। So probability, see, theory of probability deals with measurement of uncertainty of the occurrence of some event or incident in terms of percentage or ratio, right? तो हमने यही समझा था कि भाई कोई इवेंट होने वाला है या नहीं होने वाला है, उसको कैलकुलेट कर पाना, दैट इज प्रोबेबिलिटी। क्लियर है, राइट? अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए भी ऑब्वियसली एक फॉर्मूला होगा, तभी हम कैलकुलेट उसे कर पा रहे हैं। सो दैट फॉर्मूला इज हियर, जहाँ पे न्यूमरेटर इज व्हाट, देखो सबसे पहले तो हम उसको डिनोट कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी को डिनोट कैसे किया जाता है, P एंड A. A is the event, so A is basically in the bracket because A is any event that is occurring, जिसकी probability हम लोग निकाल रहे हैं. So P stands for probability, A stands for the event whose probability we want to calculate, right? Equals to number of outcomes in favor of A. मतलब बेसिकली हमारे जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, फेवरेबल आउटकम्स हैं या फेवरेबल इवेंट्स जितने भी हो रहे हैं, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसमें से फेवरेबल इवेंट्स हमारे कितने हैं ये उसके अंदर आएगा। जैसा कि अपन ने देखा ही था कि भाई फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, क्वेश्चंस किए थे अपन ने। अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल सैम्पल स्पेस कितना है ना। सो अब इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या थी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये थी कि जब आप कैलकुलेट कर रहे हो प्रोबेबिलिटी को, तो उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होगा, राइट? उसका वैल्यू एक्सक्यूज मी 0 से 1 के बीच में ही आएगा। ईदर इट कुड बी इक्वल टू 0 और 1, बट इट वोंट बी लेस देन 0 एंड इट वोंट बी मोर देन 1, राइट? एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1, मतलब हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 1 है। इन दोनों की कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, एड ऑन 1 है उसका, ठीक है। तो इफ इट इज आस्क्ड दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, सो दैट इज ऑब्वियसली 1 माइनस PA, दैट इज हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। क्लियर है? तो प्लीज एक बार इसको नोट कर लो चिल्ड्रन, अगर आपने लास्ट टाइम पे नोट नहीं किया है तो अभी कर लो। सब लिख ही रखा है मैंने, ठीक है। मूविंग ऑन, अब इससे रिलेटेड कुछ अपन और टर्म्स हैं जिनको अपन समझ लेते हैं, है ना। सो व्हाट डज इट सेज, द चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। इवन चांस, if the chances of happening and not happening of an event are same, right? Even chance मतलब यही है कि भाई कोई even क्या होता है भाई, they are even मतलब हाफ हाफ, राइट? सो दैट मीन्स कि कोई काम के होने का और नहीं होने का आधा आधा चांस है, मतलब 50-50%, है ना। क्योंकि हम कैलकुलेट कैसे कर पा रहे हैं भाई, परसेंटेज और रेशियो के फॉर्म में। तो वो क्या बोल रहे हैं, द चांसेस ऑफ हैपनिंग
and not happening of an event are same, we say that the event has even chance of happening. मतलब we say that event has even chances of happening. For example, the chance of a newly born baby to be a girl is even, right? मतलब अगर कोई बेबी बॉर्न हुए हैं, राइट, तो उसका ऑल्दो लाइक ठीक है ये एग्जाम्पल, अपन दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको. वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल बिकॉज things are different nowadays. So like let's not take this example, but we'll take the chance of occurrence of heads in tossing a coin is even. ठीक है, दो ही चीज हो सकती है दो ही चीज हो सकती है, या तो हेड आएगा या टेल्स आएगा. ठीक है, आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो या तो हेड जाएगा या टेल जाएगा, वो बीच में रुक जाएगा ऐसा नहीं है. ठीक है, अपन फेयर वो ले रहे हैं, एनवायरनमेंट फेयर एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, तो उसके अंदर या तो हेड जाएगा या टेल जाएगा. तो द प्रोबेबिलिटी और द चांस ऑफ अकरिंग अ हेड्स इज इवन. मतलब हेड्स भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है, दोनों का 50-50% है, 1/2 1/2. ठीक है, दोनों का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 1/2 सेम होगा, है ना. इसी तरह से इट विल रेन टुडे, ठीक है, इज एन इवन चांस, है ना. इट इज एन इवन चांस कि इट विल रेन टुडे. दो ही चीज है, या तो रेन होगी या नहीं होगी, बीच में तो कुछ नहीं होगा ऑब्वियसली. या तो रेन होगी या नहीं होगी. अ स्टूडेंट कैन पास, राइट. सो या तो वो पास होगा, इवन चांस है उसका भी, या तो वो पास होगा या नहीं होगा, बीच में कोई चांस नहीं है. ठीक है, सो दैट इज द थिंग. Sure, certain chance if we throw a die, there is a sure chance of getting one of the numbers. ठीक है, so that is 1 2 3 4 5 6. Such events are called sure events, right? जैसे मैंने इसी में जैसे एग्जाम्पल वो बोल रहा है, अब देखो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कि डाई अगर आपने थ्रो किया है, डाइस अगर आपने थ्रो किया, तो डेफिनेट सी बात है कि कोई ना कोई नंबर आएगा ही सही उसके अंदर, चाहे 1 से लेकर 6 तक में कोई ना कोई नंबर आएगा, राइट. अगेन कॉइन टॉस कर रहे हो तो उसमें से भी कोई ना कोई एक हेड या टेल्स आएगा ही सही, राइट. 52 कार्ड्स हैं आपके पास, राइट. आई गेव यू अ होमवर्क एंड इफ आई डिड नॉट देन आई एम आस्किंग यू टू प्लीज. मुझे याद है अच्छे से कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि प्लीज गो एंड सी द प्लेइंग कार्ड्स. आप नेट पर देख सकते हो कि किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं. दो आई एम ऑल्सो गोइंग टू शो इट, बट देन आई वॉन्टेड यू कि आप उसको देखो कि किस तरह से कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स कैसे होते हैं, राइट. तो 52 कार्ड्स होते हैं एक डेक के अंदर, राइट. एक फेयर अगर डेक आप लोगे तो उसमें 52 कार्ड्स होते हैं. सो उसमें से भी इफ यू आर ड्रॉइंग अ कार्ड, राइट, तो इट हैज टू बी समथिंग. मतलब चाहे वो स्पेड्स का हो, हार्ट्स का हो, डायमंड का हो, इट कुड बी एनीथिंग, राइट. क्लब का होगा तो सही, इन चारों में से किसी एक का तो होगा ही सही, राइट. सो दैट इज अ श्योर इवेंट, श्योर चांस कि इनमें से, इन पत्तों में से कोई एक तो आना ही है. या डाइस रोल कर रहे हो तो एक कोई ना कोई नंबर तो आना ही है, दैट इज अ श्योर चांस. क्लियर. नेक्स्ट इज इम्पॉसिबल चांस. So there is no chance that it will rain every day in Delhi in 1 year. Such events are called impossible events, right? So good thing. हर रोज तो बारिश होगी नहीं. Is it possible? Is it possible in Delhi, in Kota, anywhere? It is not possible कि हर रोज बारिश हो जाए. That is not possible, right? So this is a impossible chance or no chance. ऐसा possible नहीं है कि हर रोज बारिश होती रहे. Clear? So that is one thing. नेक्स्ट, अच्छा कॉपी कर लो पहले इसको, फिर अपन आगे पढ़ेंगे.
Next, good chance. If an event is more likely to happen than not to happen, it is said to have a good chance of happening. Say for example, it is rainy season, right? July, August month it is going on. So there is a very good chance कि बारिश हो, right? There is a very, अब मैं बोलूँ कि in March और April कितना chances है बारिश होने का? कम है, right? That is poor chance. But then if I talk about July, August, right? July, August में it is supposed to be rainy season, right? So there is a good chance that बारिश होगी, ठीक है? या आप ये बोल लो जैसे okay, if there is a boy or a person or a student who has studied hard every day, हर रोज consistently एक बच्चे ने पढ़ाई करी है, तो at the end जब एग्जाम्स होंगे there is a very good chance that he or she will pass the exam. पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है तो poor chance है, poor chance of him or her to lose the exam, right? Or do not perform in the exam. But if he or she has studied consistently every day, पूरे साल अच्छे से पूरे साल consistently पढ़ाई करी है, तो there are good chances of him or her to pass the exams with very very good marks, right? So that is good chance. I hope ये एकदम से समझ में आ गया होगा. And poor chance, if an event is less likely to happen than not to happen, it is said to have poor chance of happening. ठीक है? So ये तो हम समझ ही गए, good chance और poor chance. So what are these even chances? अच्छा, these are just certain, मतलब कुछ examples उन्होंने दे रखे हैं कि this shows impossible, मतलब अगर zero आ रहा है, किसी भी कोई भी आपने probability calculate करी है और वहाँ पे अगर zero आ रहा है, भाई कैलकुलेशन में जीरो आ रहा है, इसका मतलब इट इज अनलाइकली टू हैपन, मतलब इट वोंट हैपन, इट इज नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. सो दैट इज जीरो. एंड व्हाट इज वन? व्हेन लाइक द वर्क इज गोइंग टू हैपन, राइट? अगर किसी काम की प्रोबेबिलिटी जैसे इफ आई से सन राइजेस इन द ईस्ट, क्या प्रोबेबिलिटी है? वन. ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू हैपन, राइट? Sun sets in the west, probability is 1, of course it is going to happen, right? So that is probability 1, that is certain to happen. And impossible, if there is a task which is impossible, so this is the case, right? So this is unlikely, 1 in 6 chance, मतलब 6 में से अगर कोई भी एक मुझे पर्टिकुलर नंबर चाहिए, अनलाइकली कि मुझे जो चाहिए वो बिल्कुल ही मिल जाए, बट इम्पॉसिबल नहीं है. इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, हो भी सकता है आ जाए, ठीक है? देन इवन चांसेस, टॉसिंग ऑफ कॉइन मैंने बताया, टॉसिंग ऑफ कॉइन ले लो तो उसमें क्या है, या तो होगा या नहीं होगा, राइट? एंड 4 and 5 चांस. अब इसमें क्या है? दीज आर 5 बॉल्स, ठीक है? 5 बॉल्स हैं, उसमें से 4 आर ब्लू इन कलर, 1 इज रेड इन कलर. अब कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितना चांसेस है कि व्हेन आई पिक अ बॉल, मतलब विदाउट वॉचिंग, विदाउट सीइंग, अगर मैं एक बॉल उठाती हूँ तो प्रोबेबिलिटी या चांसेस क्या है कि मैं एक ब्लू बॉल को ही उठाऊंगी? भाई ज़्यादा बॉल्स ब्लू कलर की हैं, एक ही बॉल रेड कलर की है, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हुई मेरे ब्लू बॉल को पिक करने की, राइट? सो दिस इज मोर लाइकली चांस, ठीक है? सो प्लीज़ कॉपी डाउन, मतलब ये तो फिगर से हमें समझ में आ रहा है, बट देन प्लीज़ कॉपी इट डाउन. हो गया चिल्ड्रन? आगे करें, क्वेश्चंस करते हैं अब थोड़े से अपन, है ना? इस ही पर ही बेस्ड वील डू certain questions. Clear children? लेट्स डू द क्वेश्चन. अब चिल्ड्रन अपन, इफ यू रिमेंबर, अपन ने क्वेश्चंस किए थे
जहाँ पे अपन चांसेस या फेवरेबल कंडीशंस कितनी है क्या है वो निकाल रहे थे। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अ डाई इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, सॉरी सोल्यूशन है तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने इसको, माई मिस्टेक। सो सी, अब डाइस रोल हुआ है तो सैंपल स्पेस बोल लो, है ना, जिसको मैं एस लिख देती हूँ, या तो आप एस लिख सकते हो या टोटल आउटकम्स भी लिख सकते हो चिल्ड्रन, है ना, एस लिख सकते हो, टोटल आउटकम्स भी लिख सकते हो। तो मैं वो क्या क्या हो जाएंगे, इट इज गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 एंड 6। आई होप इट इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ कि अब मैं हर बारी सारे वो लिखूं, राइट। सो टोटल इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे 6, राइट। फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं, फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं, अ डाई इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर इज ऑब्टेन्ड। तो इवन नंबर में क्या है, एक तो 2 4 और 6, 3 है, राइट। सो 3 फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट event of having a even number when die is rolled would be, देखो मैं समझाती हूँ, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है क्या चीज़ की, कि भाई मैंने जब डाइस रोल किया तो मेरे पास एक इवन नंबर आ जाए। अब इवन नंबर कितने हैं 3 हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता था, कैसे अपन निकालते थे, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, यही होता था, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। फेवरेबल इवेंट मेरे 3 हैं, टोटल इवेंट मेरे 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2, ठीक है। तो इट इज आस्किंग द प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/2 और 50% और 0.5 एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। 2 coins are tossed, find the probability that 2 heads are obtained, ठीक है। 2 coins are tossed, अब देखो 2 coins अगर टॉस हुए हैं तो सैंपल स्पेस मेरा क्या है, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, ठीक है। तो मतलब टोटल इवेंट्स कितने हो गए, 4। अब इसमें से मेरे फेवरेबल इवेंट्स कितने होंगे चिल्ड्रन, 2 coins are tossed, find the probability that 2 heads are obtained। अब एटलीस्ट कुछ नहीं बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 heads तो आए सही या एटमोस्ट 2 heads आए, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है। इट इज सिंपली सेइंग दैट 2 heads are obtained, बस एग्जैक्ट 2 heads कितने हैं, एक है। फेवरेबल इवेंट मेरा एक ही है, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई चिल्ड्रन, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट दैट इज 1/4। आए समझ में अपन कैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, 2 dice are rolled, find the probability that the sum is this, ठीक है। 2 dices are rolled, अब 2 डाइस अगर रोल हो रहे हैं तो यू रिमेंबर कि उसके अंदर क्या होगा, 1 6 1 2 1 3 1 4 ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो इसका मतलब टोटल केसेस कितने हुए इसके अंदर चिल्ड्रन, सी टोटल केसेस कितने हुए 36, भाई कॉम्बिनेशन सारे बनते जाएंगे, टोटल 36 केसेस होंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज इक्वल टू 1। अब एक एक करके अपन इसको सॉल्व करते हैं। सो ए वाले में फेवरेबल कितने हैं, सम इज इक्वल टू 1। सम इज इक्वल टू 1 किस में होगा भाई, लीस्ट डाइस के अंदर एक स्टैंडर्ड डाइस, एक फेयर एक्सपेरिमेंट में स्टैंडर्ड डाइस अगर आप ले रहे हो तो उसके अंदर 1 से ही स्टार्ट होता है, 0 तो होता नहीं है।
तो फिर टोटल इक्वल टू 1 कैसे हो जाएगा भाई? लीस्ट टू लीस्ट भी उसमें 2 होगा भाई, 2 सम तो 2 होगा ही सही, 1 + 1 2, राइट? सो इट इज व्हाट फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल केसेस कितने हुए? फेवरेबल केसेस कितने हुए चिल्ड्रन? 0, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट इज गोइंग टू बी फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, दैट इज 0, मतलब नो चांस ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट, नो चांस ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट, यानी कि इवेंट नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट बी वाला देखते हैं। इक्वल टू 4, सम शुड बी इक्वल टू 4। अब इसमें फेवरेबल केसेस कौन कौन से होंगे? इसमें फेवरेबल केसेस कौन कौन से होंगे चिल्ड्रन? एक तो होगा स्टार्टिंग विद 1, तो 1 and 3, 3 and 1, ठीक है, और 2 and 2, बस 3 ही होंगे। और कौन से हो सकते हैं? 4 and 0 तो होगा नहीं, बस यही होंगे, 3 होंगे। तो इसका मतलब कितने हो गए चिल्ड्रन? 3 हो गए फेवरेबल केसेस। तो अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इस इवेंट के अकर होने की, इस इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, तो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, दैट इज गोइंग टू बी 1/12। इसकी प्रोबेबिलिटी इस इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी चिल्ड्रन? 1/12। क्लियर है? कितनी होगी? 1/12। नेक्स्ट थर्ड वाला देखते हैं। सी, सो दिस सेज लेस देन, सम इज इक्वल टू लेस देन 13। अब लेस देन 13 है, हाईएस्ट कितना होता है चिल्ड्रन? हाईएस्ट नंबर कितना होता है डाइस के अंदर? 6। एक में 6 है, दूसरे में भी 6 है, 6 में 6 12, विच इज लेस देन 13। तो इसका मतलब सारे 36 जो मेरे पास केसेस हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो फेवरेबल केसेस कितने होंगे? फेवरेबल केसेस कितने होंगे चिल्ड्रन? 36 होंगे, राइट? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ दिस इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ दिस इवेंट वुड बी फेवरेबल केस अपॉन टोटल केसेस विच इज इक्वल टू 1। मतलब डेफिनेटली इसके अंदर ये जो इवेंट है वो अकर होगा ही सही। मतलब आप कोई सा भी केस ले लो, वो इसके अंदर इसको बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, ठीक है। तो दैट इज डेफिनेट, मतलब 1 आ रहा है, हाईएस्ट आ रहा है, इसका मतलब ये इवेंट तो अकर होकर के ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। ये इसका मीनिंग है, समझ गए? प्लीज कॉपी इट डाउन चिल्ड्रन। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। अ कॉइन इज टॉस 300 टाइम्स एंड वी गेट हेड 136 टाइम्स। देखो अब एक कॉइन है, देयर इज अ कॉइन जिसको 300 टाइम्स टॉस किया गया, वाह, ठीक है। सो एक कॉइन को 300 टाइम्स टॉस किया गया। ऐसे लोग होते हैं चिल्ड्रन जो who are paid to do all these experiments, जो बैठे बैठे सिर्फ कॉइन को टॉस कर रहे हैं 300 बार, मतलब just imagine, but you know, so या तो जिनको इंटरेस्ट है इन सब एक्सपेरिमेंट्स को करने में वो लोग करते हैं। एंड मीन्स why am I telling you this is not unlikely that nobody is doing it. Either they are very much free who's doing it, or they are trying to conduct an experiment and trying to find out कि क्या ज़्यादा आ रहा है, मतलब हेड जाता है, टेल जाता है, वट एवर इट इज, और इधर दे आर पेड टू डू इट, ठीक है। सो अ कॉइन इज टॉस 300 टाइम्स, दिस वाज इररिलेवेंट थिंग, इससे लेक्चर से रिलेटेड कुछ नहीं था ये। बट देन अ कॉइन इज टॉस 300 टाइम्स, मतलब एक कॉइन को, एक ही कॉइन जो है उसको 300 बार टॉस किया गया। उसमें हेड कितनी बार आया? 136 टाइम्स, एंड टेल कितनी बार आया? 164 टाइम्स, ठीक है। 300 बार में इतनी बार हेड्स आया, इतनी बार टेल्स आया। सो नाउ इट सेज व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड अ टेल, ठीक है। टोटल केसेस, फेवरेबल केसेस, दोनों उसने दे रखे हैं, मुझे डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकालनी है चिल्ड्रन।
ठीक है, तो फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी देखो, फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ द occurrence, probability of occurrence of a head on tossing a coin is what? Favorable cases, favorable cases are, head के लिए favorable cases are 136 times, right? 136 times like the head came, head का occurrence हुआ था 136 times, so it is 136 अपॉन टोटल केसेस कितने हैं? 300 हैं, गिवन है, सो 300, सो दिस बिकम्स हाउ मच? No, it won't go by this. Fourth, so 12 over 16, ठीक है, and 28 and 24 से definitely चल जाएगा ये, ठीक है, I can do it with this. So this is 4 3s are 12, 4 4s are 16 upon 4 7s are 28, 5s are 20. So 34 upon 75. 34 upon 75 is the probability for this. ठीक है, फर्स्ट वाले की हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 34 अपॉन 75. ठीक है, और सेकंड देखो कौन सा फ्रैक्शन दिख रहा है? प्रॉपर फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू रेंज करेगा. हो गया समझ में? टेल, अ प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence ऑफ अ टेल इज हाउ मच? देखो टेल का फेवरेबल कंडीशन कितनी है? 164 टाइम्स है, राइट? 164 अपॉन टोटल कितना है? 300 है. Total is 300. So this comes out to be 4s are 16, 4 1s are 4 upon. अरे यार ये क्या हो गया? What is this? 41 upon 75. Clear? Clear children? आ गया समझ में कैसे करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब अपन. यस, सेम चीज है यहाँ पर भी, सेम चीज हो रही है. 2 coins are tossed simultaneously 200 times and we get 2 heads. 58 times 1 head, 83 times 0 head, 59 times. ठीक है, तो when 0 head कैसे हो जाता है? ठीक है, when 2 coins are tossed at random, what is the probability of getting 2 heads, 1 head and 0 head? ठीक है, तो वो पूरा की पूरा प्रोबेबिलिटी दे ही रहा है चिल्ड्रन. देखो फेवरेबल कंडीशंस, जो मेरी फेवरेबल कंडीशंस है, फेवरेबल केसेस जो है वो क्या है? द प्रोबेबिलिटी, सॉरी, द नंबर ऑफ टाइम्स दैट दे आर गेटिंग 2 हेड्स इज 58 टाइम्स. सो 58 अपॉन 200, देन 1 हेड 83 टाइम्स, दैट इज 83 अपॉन 0 हेड. 0 हेड मीन्स टेल आ रहा है. ठीक है, 0 हेड का मतलब ये है कि हेड्स नहीं आ रहा है और टेल्स आ रहा है. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. एंड 0 हेड 59 टाइम्स मतलब 59 अपॉन 200, जैसे जैसा बोल रखा है एज इट इज हो रहा है. दिस यू कैन डू बिकॉज सेम है, इट इज जस्ट सेम. दिस इज 9 एंड जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन, 10 and 2, 20 and 10. This is 5, 10, 18, 20. ठीक है, this you can do. Same है, पहले जैसा ही है. Now let's do this question. A box contains 2 pair of socks of 2 colors. ठीक है, a box contains 2 pairs of socks. 2 pairs of socks है, मतलब पेयर मतलब समझते हो कि 2 पैर मतलब समझते हैं जैसे सॉक्स है, तो ऑब्वियसली मतलब दो लाइक इट इज अ पैर
है ना, एक सॉक्स है दूसरा सॉक्स है, ठीक है, दोनों आपके लेग्स के लिए दो सॉक्स होते हैं. सी, सो द बॉक्स कंटेन्स 2 पेयर ऑफ सॉक्स, राइट, ऑफ 2 कलर्स, ब्लैक एंड वाइट. सो अंडरस्टैंड इसका क्या मीनिंग हुआ कि ब्लैक चलो पहले पढ़ लेते हैं. आई हैव पिक्ड आउट अ वाइट सॉक. ठीक है, द पर्सन सेज ही हैज पिक्ड अ वाइट सॉक. I pick out one more with my eyes closed. What is the probability that I will make a pair? ठीक है, तो अब समझना चिल्ड्रन, ब्लैक कलर के 2 सॉक्स हैं और वाइट कलर के 2 सॉक्स हैं. क्लियर? टोटल सॉक्स कितने हो गए? टोटल सॉक्स कितने हो गए? 4. टोटल सॉक्स 4 है ना, बिकॉज इट सेज अ बॉक्स कंटेन 2 पेयर ऑफ सॉक्स ऑफ 2 कलर्स, है ना. सो टोटल 4 हो गए. नाउ इट सेज आई हैव पिक्ड आउट अ वाइट सॉक. अब इस 4 में से ही हैज डन एन एक्सपेरिमेंट ट्वाइस. तो फर्स्ट टाइम में पिकिंग, व्हेन ही पिक्ड इट वाज अ वाइट सॉक. ठीक है, इट वॉज अ वाइट सॉक. नाउ इट सेज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल मेक अ पेयर. मतलब जब उन्होंने दोबारा से पिक किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज वाइट ओनली, क्योंकि पेयर बनाना है मतलब इट वॉज अ वाइट ओनली, वाइट ही था मतलब. ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, राइट. सो अब पहले तो मुझे बताओ कि टोटल केसेस कितने हुए. टोटल केसेस कितने हुए भाई? प्रोबेबिलिटी अपन कैसे निकालते हैं? जितना टोटल है उसी में से कुछ एक आएगा, है ना भाई. जितना मेरे पास, अब मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, मतलब बॉक्स या एक बैग मान लो जिसके अंदर ग्रीन और रेड बॉल्स हैं. ठीक है, मेरे पास एक बॉक्स है, एक बैग है जिसके अंदर ग्रीन और रेड बॉल्स हैं. ठीक है, यहाँ पर ग्रीन एंड रेड बॉल्स है. ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इसमें से मैं एक ब्लैक बॉल निकाल लूं? नहीं है ही नहीं तो कहाँ से निकलेगी? समझ रहे हो? ब्लैक है ही नहीं तो कहाँ से निकलेगी? समझ गए? तो इसका यह मतलब हुआ, मैं समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. देखो, टोटल केसेस, अब टोटल केसेस कितने हुए यहाँ पर भाई? टोटल सॉक्स थे 4, उसमें से एक ऑलरेडी निकल चुका है, तो अब कितने बचे? 3 ही बचे. मतलब एक वाइट सॉक ऑलरेडी मैं निकाल चुकी हूँ, मतलब द पर्सन हैज ऑलरेडी टेकन आउट. तो टोटल कितने बचे? अब 3 बचे. तो टोटल केसेस अब कितने होंगे चिल्ड्रन? 3. उसमें से फेवरेबल केसेस मेरे कितने हैं? फेवरेबल केसेस मेरा कितना है? एक ही है, क्योंकि मुझे वाइट ही बनाना है, वाइट ही चाहिए मतलब मुझे, तो दैट इज 1, राइट. सो दिस बिकम्स 1. सो मेरा प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी 1/3. माई प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी 1/3. क्लियर है? आगे करें. चलो, अ डाई इज थ्रोन 100 टाइम्स. एक डाई है जिसे 100 टाइम्स रोल किया गया है. And outcomes are noted as given below. If a die is thrown at random, find the probability of getting a 3 or 5, 4, an even number, an odd number less than 3. ठीक है, तो अपने को इसको किस तरह करना है क्वेश्चन को देखते हैं अपन. सी, क्वेश्चन तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे बेसिक लेवल पे क्या हो रहा है. चलो, I was drinking water. Okay. So first वाला क्या होगा? इसका प्रोबेबिलिटी 3 आए मेरे पास. सो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? फेवरेबल केसेस मतलब कितनी बार? 100 बार उस डाइस को रोल करने पर 3 कितनी बार आया? 14 टाइम्स आया.
ठीक है, डाई को 100 बार रोल किया, उसमें से 3 कितनी बार आया, 14 टाइम्स आया, मतलब मेरा फेवरेबल केस कितना हो गया, 14 अपॉन टोटल केस कितना है, ये लिखा हुआ, कभी नहीं लिखा हुआ हो तो यू कैन ऐड द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, कभी अगर आपको टोटल केसेस नहीं दिए हुए हैं, इफ इट जस्ट सेज अ डाई इज थ्रोन एंड आउटकम्स आर नोटेड एज गिवन बिलो, तो आप इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लो चिल्ड्रन, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज आर बेसिकली द टोटल आउटकम्स, राइट, क्योंकि आप उतनी बार उसको डाई को रोल कर रहे हो, द डाई हैज बीन रोल्ड दैट मेनी टाइम्स, दैट इज व्हाई दिस इज अकरिंग, right, so that means it is 100, so this becomes upon 50, so 7 upon 50 is the probability of occurrence of 3. Similarly second वाला करते हैं, second is 5, अब ये आप लोग कर पाओगे आसानी से, फटाफट से कर लो, 5 का probability कितना है, 18 upon 100, so this becomes what, 9 upon 50, right? Next, third, easy equals to 4 का probability कितना है, कितने बार अकर हुआ है, 23 टाइम्स, so 23 upon 100, इसका probability यही है 23 upon 100, ठीक। नेक्स्ट फोर्थ वाला क्या बोलता है, फोर्थ इज एन इवन नंबर। अब इवन नंबर कौन कौन से हैं चिल्ड्रन, 2 है, 4 है और 6 है। अब इसका प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल केस कितना हुआ मेरे पास, इसका फेवरेबल केस कितना हुआ, टोटल केस तो वही है 100, ठीक है, टोटल केस वही है 100, पर फेवरेबल केस कितना हुआ, फेवरेबल केस हुआ 9 + 23 + 15, राइट, क्योंकि ये 9 बार आ रहा है, ये 23 बार आ रहा है, 15 बार आ रहा है, सो 9 + 23 + 15, राइट, so this comes out to be how much, 3 5 8 17 47 upon 100, right, this comes out to be 47 upon 100। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 47 upon 100। ऐड कर दिया सिंपली अपन ने, ठीक। नेक्स्ट फिफ्थ वाला करते हैं अपन, ऑड नंबर। ऑड नंबर की क्या होगी प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी दैट इज 1 3 एंड 5। अब इसके ऐड कर लो, 1 के 3 के और 5 के जो फ्रीक्वेंसीज है उनको ऐड कर लेंगे अपन, तो टोटल फ्रीक्वेंसी मुझे मिल जाएगी दैट इज 21 + 14 + 18 upon 100, that comes out to be 53 upon 100, 53 upon 100। next sixth, what does 6 says, number less than 3 से लेस नंबर आना है, यानी कि 1 और 2, राइट, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा चिल्ड्रन, 3 से कम आने वाले कितने हैं, 1 और 2 है। ये नहीं बोल रहा है नंबर इक्वल टू और लेस देन 3, अगर इक्वल टू बोलता तो मैं 3 वाली फ्रीक्वेंसी भी ले लेती, पर ये ऐसा नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है 1 और लेस देन 3, तो लेस देन 3 आर आउटकम आर 1 एंड 2, या तो 1 आएगा या 2 आएगा, उसकी फ्रीक्वेंसीज में ऐड कर लूंगी, 21 + 9 upon 100, so this becomes 30 upon 100, so this becomes 3 upon 10, clear? Is this clear children? Please copy it down. I hope कि अब आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम, all the 3 face cards of spades are removed from a well shuffled pack of 52 cards. The card is then drawn. चलें ये वाला नेक्स्ट लेक्चर में अपन कर लेंगे, ठीक है, वील डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि पॉइंट ये है कि
अभी मैंने कार्ड्स वाली चीज़ें सब बताई नहीं, उसमें मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी मैं कि 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें स्पेड्स है, देन हार्ट्स है, डायमंड्स है, क्लब है, उसमें फेस कार्ड्स कितने होते हैं, एंड देन टोटल कार्ड्स कितने हैं अगर एक फैमिली की बात कर रहे हैं अपन तो, ठीक है। तो वो अपन लाइक आई डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर प्रॉपरली। ये देखते हैं अपन, tickets numbered from 1 to 20 are mixed up and a ticket is drawn at random, ठीक। now what is the probability that the ticket drawn has a number which is a multiple of 3 or 7? तो वो क्या बोल रहा है, 1 से लेकर 20 तक नंबर टिकट्स हैं, तो टोटल टिकट्स कितने हुए, 20 टिकट्स हुए, राइट। टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20, सो टोटल टिकट्स आर 20 आर मिक्सड अप एंड अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। एक टिकट ड्रॉ किया है, एक्सपेरिमेंट हो गया, इवेंट क्या है हमारा, दैट अ टिकट इज ड्रॉन, है ना। पर अब उसके अंदर कैच क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन, जो टिकट हमने निकाला, शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3 और 7, या तो 3 या 7 का वो मल्टीपल हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अपन पहले कैलकुलेट करते हैं चिल्ड्रन कि क्या क्या फेवरेबल केसेस हो सकते हैं, ठीक है। हमारे फेवरेबल केसेस क्या क्या हो सकते हैं, फेवरेबल केसेस कुड बी 3 आ जाए, राइट, 3 आ जाए, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट। 7 आ जाए, दैट इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 7 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 इटसेल्फ, राइट। सो 3 के बाद इट कुड बी 6 मल्टीपल ऑफ 7, देन 9 हो सकता है मल्टीपल ऑफ 12, 15, 18, राइट। यहां पे ये सब 3 के मल्टीपल है, राइट। 3 2 6, 3 3 9, 12, 3 7 21 हो जाएगा। अब 21 नहीं है यहाँ पर मेंशन, ठीक। अब अपन 7 के जो मल्टीपल्स हैं उनको देख लेते हैं, 14, ठीक है। 7 का मल्टीपल बस 14 है, 21 हो जाएगा विच इज आउटसाइड, राइट। तो मतलब टोटल फेवरेबल केसेस मेरे पास कितने हो गए चिल्ड्रन, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 फेवरेबल केसेस हो गए, टोटल 8 फेवरेबल केसेस हो गए। और टोटल केसेस कितने हैं मेरे पास, टोटल केसेस कितने हैं, टोटल केसेस आर 20, भाई 20 हैं टोटल, उसमें से कुछ भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, सो दीज आर 20। तो मेरी प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी फेवरेबल केस, दैट इज 8/20, which is going to be equal to 2/5, 2/5। is that clear children? सो आई होप चिल्ड्रन कि आपको समझ में आया होगा चीज़ें। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग कार्ड्स वाला जो था, जो मैं समझा रही थी कि 52 कार्ड्स जो हैं उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हम लोग ट्राई कर लेंगे। क्लियर है चिल्ड्रन? सो ओके, ये क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे फिर। सो दिस इज इट फॉर टुडे चिल्ड्रन। Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye-bye.